हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्रिंटर। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इस ईयर भी आपको बहुत खुश रहना है, अपना ख्याल रखना है, मेहनत करते रहना है और आपने जो भी गोल सेट किया है मेहनत करते करते उसे अचीव करना है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंटर क्या है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर देखेंगे, स्पीड ऑफ प्रिंटर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन हम एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद वीडियो के एंड में आपका मॉक टेस्ट होगा। तो जितनी चीजें आप सीखेंगे इसी से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका आंसर बता पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। विदाउट डिले शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंटर किस टाइप का डिवाइस है, तो आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। दैट प्रोड्यूस अ फिजिकल और हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर पर स्टोर डिजिटल इंफॉर्मेशन की फिजिकल या कह सकते हैं हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है। इट कैन जनरेट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर और अदर टाइप्स ऑफ मीडिया। ये पेपर या अदर टाइप्स ऑफ मीडिया पर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स जनरेट करता है। A computer device mainly used to provide hard copy is a printer। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रोवाइड करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा प्रिंटर कहा जाता है। चलिए, प्रिंटर क्या है ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के कौन कौन से टाइप है। Printers are mainly divided into impact printers and non-impact printers। प्रिंटर को मुख्य रूप से इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिवाइड किया गया है। यानी कि प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर है और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब आप कहेंगे कि हमने तो कई सारे टाइप पढ़े हैं, तो अब आपने जितने भी टाइप पढ़ा है और सुना है इसी दो टाइप में सारे कवर हो जाते हैं। कैसे? आगे देखते रहिए, चीजें क्लियर होती रहेगी। अब हम देखते हैं व्हाट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंटिंग हेड्स टच ऑन द पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड पेपर को टच करते हैं। दीज प्रिंटर्स अलाउ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन रिबन एंड पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं रिबन और पेपर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट को अलाउ करते हैं। यानी कि जब प्रिंट होता है तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है पेपर और रिबन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन को अलाउ करता है, इस्टेब्लिश करता है। अब देखते हैं व्हाट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंटिंग हेड्स डू नॉट टच ऑन द पेपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड्स पेपर को टच नहीं करते हैं। दीज प्रिंटर्स डू नॉट अलाउ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन रिबन एंड पेपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं पेपर और रिबन के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अलाउ नहीं करते हैं। ये प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेजर, इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं या कह सकते हैं कौन कौन से टाइप है। तो जब हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको ये 6 टाइप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला टाइप है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर सबसे पहला इम्पैक्ट प्रिंटर है। देन है डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, फिफ्थ है चेन प्रिंटर
एंड लास्ट है करेक्टर प्रिंटर्स। तो ये 6 नेम आपको याद रखने हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन से 6 टाइप है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी आपको क्लियरिटी होते रहेगा। अब देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में सबसे पहला है थर्मल प्रिंटर, देन है इंकजेट प्रिंटर और तीसरा है लेजर प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको 3 ये टाइप याद रखने हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो हमने प्रिंटर के 2 टाइप पढ़े हैं। तो पहला हमने लिखा इम्पैक्ट प्रिंटर्स और सेकेंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। फिर हमने देखा कि इम्पैक्ट प्रिंटर में 6 टाइप है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला है करेक्टर प्रिंटर्स, देन है लाइन प्रिंटर्स। करेक्टर प्रिंटर्स में 2 और कैटेगरी ऐड हो जाती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स में 2 कैटेगरी है, ड्रम प्रिंटर्स एंड चेन प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के 3 टाइप हमने पढ़े हैं, इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, एक कौन सा बचा है, थर्मल प्रिंटर्स। तो यहाँ पे एक आ जाएगा थर्मल प्रिंटर। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। अगर एग्जाम में आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर पूछता है और इस डायग्राम को आप एज इट इज बना देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे आप एक चीज और याद रखिएगा, जब हम इम्पैक्ट प्रिंटर को पढ़ते हैं ना, एक सेकेंड, हाँ, जब हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो करेक्टर्स प्रिंटर में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर्स। तो इन दोनों प्रिंटर के स्पीड को करेक्टर्स पर सेकेंड या करेक्टर्स पर मिनट कह सकते हैं, इसमें मेजर किया जाता है। लाइन प्रिंटर्स के 2 कैटेगरी जो है इसे हम मेजर करते हैं लाइन पर सेकेंड या लाइन पर मिनट में। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कैटेगरीज को या टाइप को कह सकते हैं, इसे मेजर किया जाता है पेजेस पर मिनट में। ठीक है, तो ये आपको एक चीज याद रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के 6 टाइप है। लेजर प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आंसर क्या होगा, सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। यहां पे देखिए, द इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन। इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन पर करेक्टर्स को स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं, जिसे बाद में पेपर पर प्रेस किया जाता है। Which of the following is a नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के 3 टाइप हमने पढ़ा है, लेजर, थर्मल, इंकजेट। तो यहाँ पे जैसे ही आपको इंकजेट मिलता है टिक करना है आपको, बी करेक्ट आंसर है। इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर्स विदाउट यूजिंग रिबन्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन का यूज किए बिना करेक्टर्स को प्रिंट करते हैं। ये प्रिंटर्स एक बार में कंप्लीट पेज या कह सकते हैं पूरे पेज को प्रिंट करते हैं, इसीलिए इन्हें पेज प्रिंटर्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक समय में कंप्लीट पेज को प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के स्पीड को पेजेस पर मिनट में मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए। अ कंप्यूटर डिवाइस मेनली यूज्ड टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज डैश। हार्ड कॉपी प्रोवाइड करने के लिए मुख्य रूप से यूज किए जाने वाले कंप्यूटर डिवाइस का नाम क्या है। स्कैनर, CRT, प्रिंटर, कार्ड रीडर। तो
तो ये भी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। प्रिंटर करेक्ट आंसर होगा। हार्ड कॉपी को जनरेट करने के लिए मुख्य रूप से यूज की जाने वाली कंप्यूटर डिवाइस प्रिंटर कहलाती है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर प्रिंटर? कंप्यूटर प्रिंटर किस टाइप का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, यहां पे दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, आउटपुट डिवाइस है। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट डिस्प्ले और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर घटक होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले और प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए आउटपुट डिवाइस के, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स एंड हेडफोन्स, ये सभी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। आउटपुट डिवाइस का काम होता है कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना या कह सकते हैं प्रेजेंट करना। नेम द फर्स्ट इंपैक्ट प्रिंटर। पहले इंपैक्ट प्रिंटर का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपको 5 टाइप्स दिए गए हैं, सभी को रीड कीजिए फिर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जब हमने आपको इंपैक्ट प्रिंटर के 6 टाइप बताए थे, वहां पे हमने आपको बताया था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है पहला इंपैक्ट प्रिंटर है। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको लिस्ट ए दिया गया है, लिस्ट बी दिया गया है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है, तो यहाँ पे भी आपको 3 प्रिंटर के नेम दिए गए हैं और लिस्ट बी में भी आपको 3 प्रिंटर के नेम देखने को मिला है। चलिए बताइए कौन सा प्रिंटर किससे बिलोंग करता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये करेक्टर प्रिंटर्स का टाइप होता है, क्योंकि हमने देखा था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के स्पीड को करेक्टर्स पर मिनट में मेजर किया जाता है। देन आता है चेन प्रिंटर। तो चेन प्रिंटर जो है ये लाइन प्रिंटर के कैटेगरी में आता है। इसके बाद है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर को हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं, क्योंकि लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर के कैटेगरी में आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4th होगा। पहला का सी होगा, सेकंड का बी होगा और थर्ड का ए होगा। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। विच इज द फास्टेस्ट प्रिंटर? सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? तो यहां पे दिया गया है ए लेजर प्रिंटर, बी जेट प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर, डी है डेसी व्हील प्रिंटर। और आंसर क्या होगा? ए लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद में आया है, और थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है, लेकिन लेजर प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप, इसे सबसे तेज प्रिंटर माना जाता है। यहाँ पे देखिए, लेजर प्रिंटर आमतौर पर अपनी गति और दक्षता यानी कि स्पीड और एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें सबसे तेज प्रकार के प्रिंटर्स में से एक बनाता है। वे टेक्स्ट और इमेजेस को प्रिंट करने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग करते हैं, जो प्रिंट गुणवत्ता यानी कि प्रिंट क्वालिटी से समझौता किए बिना हाई स्पीड प्रिंटिंग की अनुमति देता है। लेजर प्रिंटर विशेष रूप से बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को तुरंत प्रिंट करने के लिए उपयुक्त होते हैं। आमतौर पर ऑफिस इन्वायरमेंट्स में उपयोग किए जाते हैं, जहां फास्ट और हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की आवश्यकता यानी कि नीड होती है। डैश इज एन आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूअस लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो डिफरेंट कलर्स की कंटिन्यूअस लाइन्स प्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए, बी, सी और डी दिया गया है। ये सभी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आपको
फोकस किस पे करना है, कंटिन्यूअस लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो ये काम प्लॉटर करता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या होता है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये प्रिंटर का ही एक एडवांस वर्जन है। आगे बढ़ते हैं। प्लॉटर्स आर यूज्ड टू ड्रॉ कंटिन्यूअस लाइंस। प्लॉटर का यूज कंटिन्यूअस लाइंस को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर एक प्रिंटर है जो एक या अधिक स्वचालित पेन से कागज पर यानी कि पेपर पर रेखा चित्र बनाने के लिए कंप्यूटर से कमांड पढ़ता है यानी कि रीड करता है। प्लॉटर सीधे वेक्टर ग्राफिक्स फाइलों या कमांड से निरंतर पॉइंट टू पॉइंट लाइन खींच सकता है। हु इन्वेंटेड द प्लॉटर। प्लॉटर का आविष्कार किसने किया, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ए, रेमिंगटन रैंड। ये जो है प्लॉटर के फादर हैं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर हैं। टिम बर्नर्स-ली WWW का आविष्कार किया है और एडा लवलेस जो है ये पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन प्रिंटर है, तो राइट आंसर होगा डी, चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर। चेन प्रिंटर एक टाइप का लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर्स आर हाई स्पीड प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन ऑफ टेक्स्ट एट अ टाइम। लाइन प्रिंटर हाई स्पीड वाले प्रिंटर होते हैं जो एक समय में टेक्स्ट की एक लाइन प्रिंट करते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विच प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट वन लाइन और स्टेटमेंट एट अ टाइम। एक समय में एक लाइन या एक स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए किस प्रिंटर का यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, लाइन प्रिंटर का इस्तेमाल हम करते हैं जब एक समय में एक लाइन प्रिंट करना हो या एक स्टेटमेंट प्रिंट करना हो। स्पीड ऑफ डैश प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड और CPS। बताइए A, B, C और D में से किस प्रिंटर के स्पीड को कैरेक्टर्स पर सेकेंड में मेजर किया जाता है यानी कि मापा जाता है, तो राइट आंसर होगा A, डॉट्स मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं इसके स्पीड को CPS में मेजर किया जाता है। ये हमने आपको क्लासिफिकेशन में ही बताया था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति आमतौर पर कैरेक्टर्स प्रति सेकंड में मापी जाती है। गति यानी कि स्पीड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंक रिबन को प्रभावित करने के लिए छोटे पिन के मैट्रिक्स का यूज करते हैं जिसे डॉट्स के पैटर्न बनाकर अक्षर बनते हैं। अक्षर यानी कि कैरेक्टर्स बनते हैं। प्रिंटिंग स्पीड अक्सर इस आधार पर स्पेसिफाई की जाती है कि प्रिंटर एक सेकंड में कितने कैरेक्टर्स प्रोड्यूस कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैज अ सिलेंड्रिकल ड्रम कॉल्ड अ फोटो रिसेप्टर। निम्नलिखित में से किस डिवाइस में एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। देखिए लेजर प्रिंटर क्या है, वह उपकरण यानी कि वह डिवाइस जिसमें एक बेलनाकार ड्रम होता है यानी कि सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, एक लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर में फोटो कंडक्टिव ड्रम जिसे फोटो रिसेप्टर या इमेजिंग ड्रम के रूप में भी जाना जाता है एक प्रमुख घटक है। लेजर प्रिंटर अपनी उच्च गुणवत्ता और तेज मुद्रण क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। लेजर प्रिंटर जो होते हैं अपनी हाई क्वालिटी और फास्ट प्रिंटिंग कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बिजनेस के लिए किया जाता है जहां पे हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की ज़रूरत होती है और फास्ट प्रिंटिंग की ज़रूरत होती है।
इसे छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग या जिन्हें छोटा मोटा काम करना है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। लेज़र प्रिंटर इज इन्वेंटेड बाय, लेज़र प्रिंटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे कंपनीज के नेम दिए गए हैं, सोनी, HP, इंटेल, जीरोक्स। आंसर डी होगा, जीरोक्स के द्वारा। यहाँ पे देखिए, गैरी स्टॉकवेदर ने 1969 में जीरोक्स रिसर्च लैब में लेज़र प्रिंटर का आविष्कार किया। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। लेज़र प्रिंटर का आविष्कार जीरोक्स कंपनी ने किया 1969 में। कहाँ पे? तो जीरोक्स रिसर्च लैब में। इन्वेंट करने वाले पर्सन का नाम क्या था? गैरी स्टॉकवेदर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। लेज़र प्रिंटर्स बिलोंग्स टू डैश प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर किस प्रिंटर से बिलोंग करता है? लाइन, पेज, बैंड, डॉट। आंसर क्या होगा? बी, पेज प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहते हैं, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है एक समय में कंप्लीट पेज को प्रिंट कर सकता है, इसीलिए इसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा। क्लियर है? पेज प्रिंटर, इट प्रोसेसेस एंड प्रिंट्स अ होल पेज एट अ टाइम। यही चीज हमने बताया कि ये एक समय में पूरे पेज को प्रोसेस और प्रिंट करते हैं। लेजर प्रिंटर्स एंड LED प्रिंटर्स आर इट्स टाइप। पेज प्रिंटर के लेजर प्रिंटर्स और LED प्रिंटर्स टाइप है। लाइन प्रिंटर की बात करें तो इट प्रिंट्स वन इंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट बिफोर एडवांसिंग टू अनदर लाइन। ये दूसरी लाइन पर आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट की एक पूरी लाइन प्रिंट करते हैं, यानी कि एक समय में एक कंप्लीट लाइन को प्रिंट करते हैं, इसके बाद ही दूसरी लाइन पे आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक लाइन प्रिंट हुआ नहीं कि दूसरे लाइन पे जंप कर गए। लाइन प्रिंटर के टाइप है ड्रम प्रिंटर्स, बैंड प्रिंटर्स एंड चेन प्रिंटर्स। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को किस में मापा जाता है? यानी कि प्रिंटर जो हमें आउटपुट देता है उसे किस में मेजर करते हैं? तो आंसर बनेगा ए, डॉट्स पर इंच। इसे शॉर्ट में कहते हैं DPI। तो जब भी आउटपुट क्वालिटी प्रिंटर का पूछा जाता है तो आंसर होगा DPI। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी आमतौर पर डॉट्स प्रति इंच द्वारा मापी जाती है। DPI डॉट्स या पिक्सल की संख्या को संदर्भित करता है जो एक प्रिंटर 1 इंच में उत्पन्न कर सकता है। यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर। प्रिंटर के स्पीड को काउंट करने वाले यूनिट्स का नाम क्या है? यानी कि प्रिंटर के स्पीड को काउंट करने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं A, B, C और D में से कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। जब प्रिंटर के स्पीड की बात होती है, यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, तो कैरेक्टर्स पर मिनट या कैरेक्टर्स पर सेकंड में मापी जाती है। लाइंस पर मिनट या लाइंस पर सेकंड कह सकते हैं, इसमें मेजर की जाती है। पेजेस पर मिनट में भी हम मेजर करते हैं, इसीलिए राइट आंसर डी होगा। याद रखिएगा, जब भी प्रिंटर के स्पीड को मेजर किया जाता है तो ये 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर कैन बी मेजर्ड यूजिंग वेरियस यूनिट्स। प्रिंटर की स्पीड को अलग अलग यूनिट्स का यूज करके मेजर किया जा सकता है। एंड ऑल द ऑप्शंस प्रोवाइडेड आर कॉमन मैट्रिक्स फॉर मेजरिंग प्रिंटर स्पीड। और दिए गए सभी विकल्प प्रिंटर की स्पीड को मापने के लिए यानी कि मेजर करने के लिए कॉमन मैट्रिक्स हैं। तो कौन कौन से दिए गए हैं? कैरेक्टर्स पर सेकंड जिसे शॉर्ट में कहते हैं CPS, लाइंस पर मिनट LPM, और तीसरा है पेजेस पर मिनट जिसे PPM कहते हैं शॉर्ट में। दीज मैट्रिक्स प्रोवाइड्स डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स ऑन द प्रिंटिंग स्पीड डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट एंड द टाइप ऑफ प्रिंटर। ये मैट्रिक्स जो है कंटेक्स्ट और प्रिंटर के टाइप के बेसिस पर प्रिंटिंग स्पीड पर
अलग अलग दृष्टिकोण प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों टाइप आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, विच प्रिंटर प्रिंट्स बाय स्ट्राइकिंग टाइनी पिंस अगेंस्ट एन इंक रिबन। कौन सा प्रिंटर इंक रिबन पर छोटे पिंस स्ट्राइक करता है? तो हमने यहाँ पे देखिए, सबसे पहले राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये इस प्रिंटर में जो है छोटे छोटे पिंस होते हैं। जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये पेपर पर स्ट्राइक करते हैं, तब प्रिंट होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो है ये इस्तेमाल करते हैं हैमर्स एंड रिबन्स का टू क्रिएट इमेज। एक इमेज क्रिएट करने के लिए हैमर्स और रिबन का यूज़ करते हैं। इसकी स्पीड जो है मेजर की जाती है CPS में, यानी कैरेक्टर्स पर सेकेंड में। इसकी स्पीड कितनी है? तो 50 to 500 CPS है। इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स 924 पिंस आर यूज्ड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में 9 या कह सकते हैं 24 पिंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो पुराने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर थे ओल्ड वर्जन के, उनमें 9 पिंस का इस्तेमाल किया जाता था और लेटेस्ट वाले में 24 पिंस का इस्तेमाल किया जाता है। Which of the following printers is also called बैरल प्रिंटर? निम्नलिखित में से किस प्रिंटर को बैरल प्रिंटर भी कहा जाता है? तो आंसर होगा डी, ड्रम प्रिंटर। Which printer is used in ATM machines? ATM मशीन्स में किस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है? ATM मशीन से हमें ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकलता है। आपने देखा होगा, जब आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है जो ब्लैक एंड वाइट होती है, जो कुछ दिन के बाद उसका जो प्रिंट होता है वो हट जाता है, उड़ जाता है। तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है थर्मल प्रिंटर का। अब आप बताइए ATM का फुल फॉर्म क्या है? अब आप ये मत कहिएगा एनी टाइम मनी, कमेंट में लिख के बताइए ATM का फुल फॉर्म। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच प्रिंटर्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्स मशीन्स? फैक्स मशीनों में कौन से प्रिंटर का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? तो फैक्स मशीन में भी हम थर्मल प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे थर्मल प्रिंटर क्या है। फैक्स मशीनों में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम प्रकार का प्रिंटर थर्मल प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर फैक्स मशीनों के लिए उपयुक्त है क्योंकि वे गर्मी का उपयोग करके, यानी कि हीट का यूज़ करके थर्मल पेपर पर उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी वाला टेक्स्ट रेडी कर सकते हैं। थर्मल प्रिंटर थर्मल पेपर से रसायनों को सक्रिय, यानी कि केमिकल्स को एक्टिवेट करने के लिए हीट का यूज़ करते हैं, जिससे डिजायर टेक्स्ट या इमेज बनती है। विच प्रिंटर डज नॉट प्रोड्यूस कलर प्रिंट? बताइए कौन सा प्रिंटर कलर प्रिंट नहीं प्रोड्यूस करता है, नहीं जनरेट करता है? तो अभी हमने देखा कि ATM में जिस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, फैक्स मशीन में जिस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर रहे हैं। तो इनमें इस्तेमाल हमने किया थर्मल प्रिंटर्स का। तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, थर्मल प्रिंटर जो होता है ये कलर प्रिंट नहीं देता है। विच प्रिंटर रिक्वायर्स स्पेशल पेपर फॉर प्रिंटिंग? किस प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए स्पेशल पेपर की नीड होती है? तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसे प्रिंट करने के लिए स्पेशल पेपर की नीड होती है? तो आंसर डी होगा, थर्मल प्रिंटर। क्योंकि थर्मल प्रिंटर जो होता है इसमें जब हम प्रिंट करते हैं ना, तो थर्मल प्रिंटर में इंक नहीं होता है। जिस पेपर का इस्तेमाल करते हैं उस पेपर में इंक होता है, और थर्मल प्रिंटर जो है प्रिंट करने के लिए हीट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे जो पेपर में इंक होता है वो प्रिंट हो जाता है। इसीलिए थर्मल प्रिंटर में इंक नहीं होता है, उस पेपर में इंक होता है। विच प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट ओनली कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स एंड कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स? बताइए कौन सा प्रिंटर केवल कैरेक्टर्स और सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है और ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है? इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, एसी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। आंसर क्या होगा? सी,
देसी व्हील प्रिंटर जो है ये केवल कैरेक्टर्स या सिंबल्स को प्रिंट करते हैं, ये ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इट कैन प्रिंट ग्राफिक्स, इट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। वही चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे स्पेलिंग एरर कैसे हो गया। देसी व्हील प्रिंटर जो होते हैं ये ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इनकी स्पीड को मेजर किया जाता है सीपीएस में, कैरेक्टर्स पर सेकेंड में। इसकी स्पीड कितनी होती है, तो 10 to 75 सीपीएस होती है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इन विच प्रिंटर रिबन इज यूज्ड, किस प्रिंटर में रिबन का यूज किया जाता है, बताइए। तो आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में रिबन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। और इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने ये देखा था कि पेपर और रिबन में जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अलाउ होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आएगा। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप है, जिसमें रिबन और पेपर के बीच में रिलेशन ही नहीं होता है। और प्लॉटर यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि प्रिंटर का ही एडवांस वर्जन है प्लॉटर, तो ये और हाई लेवल का होगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्लॉटर के बारे में भी आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSID इन इंस्टॉलेशन ऑफ वायरलेस प्रिंटर। वायरलेस प्रिंटर की इंस्टॉलेशन यानी कि स्थापना में SSID का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे फॉर्म का स्पेलिंग रॉन्ग है, बट आप SSD का फुल फॉर्म बताइए। तो राइट आंसर बी होगा, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में सही स्टेटमेंट का सिलेक्शन कीजिए। पहला है, प्रिंट्स एन इंटायर लाइन एट अ टाइम, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है एक समय में पूरी लाइन प्रिंट करता है। इट इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। बताइए A, B, C और D में से करेक्ट आंसर क्या होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में? तो राइट आंसर यहाँ पे C बनेगा, सेकेंड एंड 4, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। क्लियर है? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है ये हमें क्या करता है? हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर दिया है तो आंसर बी बनेगा। देखिए, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस that provide output on printed paper in a human readable format। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस है जो प्रिंटेड पेपर पर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट प्रदान करते हैं। क्लियर है? स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर्स आर मेजर्ड इन। आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है? जब भी मॉडर्न प्रिंटर की बात होगी तो या तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात होगी या प्लॉटर की बात होगी। यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर का बात नहीं हो रहा है। तो मॉडर्न प्रिंटर्स का स्पीड जो है PPM यानी कि पेजेस पर मिनट में मेजर किया जाता है, और जो मॉडर्न प्रिंटर नहीं है उसके स्पीड को हम CPM और LPM में मेजर करते हैं। प्रिंटर के आउटपुट क्वालिटी को हम DPI डॉट्स पर इंच में मेजर करते हैं। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स मेक्स द मोस्ट नॉइज वाइल प्रिंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट करते समय सबसे अधिक जो है शोर मचाता है, यानी कि नॉइज क्रिएट करता है? वैसे तो सारे ही प्रिंटर कुछ ना कुछ थोड़े से ही लेकिन आवाज करते हैं, बट सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो शोर मचाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये पुराने प्रिंटर होते थे,
ये सबसे ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते थे। यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर टाइप है। ठीक है। व्हाट इज द प्रिंट स्पीड ऑफ लाइन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? यहाँ पे आपको बताना है कि लाइन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंट स्पीड क्या है। तो ए, बी, सी और डी दिया गया है। आंसर जो है बी होगा। 50 to 550 CPS यानी कि 50 से 550 कैरेक्टर पर सेकंड जो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रिंट स्पीड होता है। यहाँ पे लाइन प्रिंटर आपसे नहीं पूछा है, क्योंकि लाइन प्रिंटर का जो प्रिंट स्पीड होता है वो हम लाइन पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे LPS तो कहीं पे दिया नहीं है, तो आंसर यहाँ पे बी होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अकॉर्डिंग। प्रिंटर इज कनेक्टेड विथ विच पोर्ट? किस पोर्ट से प्रिंटर कनेक्टेड होता है? सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट या SCCI? यहाँ पे आंसर होगा सी, USB पोर्ट से प्रिंटर कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से। पहले जो है पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता था। विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस हीट टू ट्रांसफर इंक और डाई ऑनटू पेपर? किस टाइप का प्रिंटर इंक या डाई को पेपर पर ट्रांसफर करने के लिए हीट का यूज करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी, थर्मल प्रिंटर जो है पेपर पर इंक या डाई को ट्रांसफर करने के लिए हीट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि थर्मल प्रिंटर में जो पेपर इस्तेमाल होता है उसमें इंक होता है, ना कि थर्मल प्रिंटर में। विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस स्मॉल पिन्स टू स्ट्राइक एन इंक्ड रिबन एंड क्रिएट टेक्स्ट और इमेजेस? किस टाइप का प्रिंटर इंक वाले रिबन पर स्ट्राइक करने और टेक्स्ट या इमेजेस क्रिएट करने के लिए छोटे पिन्स का यूज करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये टेक्स्ट या इमेजेस को क्रिएट करने के लिए छोटे पिन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको याद रखना है। जो पुराने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते थे उनमें 9 पिन्स का इस्तेमाल किया जाता था और लेटेस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में 24 पिन्स का इस्तेमाल होता है। द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्रिंटर इज? प्रिंटर का एडवांस्ड फॉर्म क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, प्लॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एक्यूरेट ग्राफिकल आउटपुट्स एंड इज यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग ब्लूप्रिंट्स बैनर्स एंड पोस्टर्स? बताइए, निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का यूज हाई क्वालिटी एक्यूरेट ग्राफिकल आउटपुट्स प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है और इसका यूज इंजीनियरिंग ड्राइंग ब्लूप्रिंट्स बैनर्स और पोस्टर्स के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ए, प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें हाई क्वालिटी का आउटपुट चाहिए हो या एक्यूरेट ग्राफिकल आउटपुट्स आपको बनाना हो, ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करने के लिए, बैनर्स बनाने के लिए, पोस्टर्स बनाने के लिए। इन सभी काम को करने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जाम में प्लॉटर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप लेजर प्रिंटर पे टिक कर सकते हैं। अगर प्लॉटर है तो आप लेजर प्रिंटर पे टिक नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो प्लॉटर जो है ये प्रिंटर का ही एक एडवांस फॉर्म है जो इन बड़े बड़े कामों को करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर के स्पीड को हम पेजेस पर मिनट में मेजर करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जिस तरीके से हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर को पेजेस पर मिनट में इसकी स्पीड को मेजर करते हैं, उसी तरीके से प्लॉटर की स्पीड को भी पेजेस पर मिनट में मेजर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स? यहाँ पे ग्रुप ए, बी, सी और डी दिया गया है। बताइए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इनमें से कौन से हैं? तो पहला क्या है? लेजर प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर।
तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये आंसर नहीं होगा। बबल जेट प्रिंटर एंड डेसीबेल प्रिंटर, ये भी आंसर नहीं होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। इंकजेट प्रिंटर्स एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर्स जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो सी भी आंसर नहीं होगा। डी पे आते हैं, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर्स, तो ये दोनों प्रिंटर्स जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं, तो करेक्ट आंसर डी होगा। इस तरीके से आप याद रखिएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 टाइप है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इम्पैक्ट प्रिंटर में 6 टाइप है। व्हाट इज द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लार्ज लेजर प्रिंटर, बड़े लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड क्या है? करेक्ट आंसर होगा ए 150 पेजेस पर मिनट, ये होता है प्रिंटिंग स्पीड लार्ज लेजर प्रिंटर का। व्हाट टाइप ऑफ टोनर यूज्ड इन इंकजेट प्रिंटर, कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी पूछता है कि इंकजेट प्रिंटर में किस टाइप का टोनर उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा सी इंक कार्टिएज। यहाँ पे देखिए, टोनर एक महीन पाउडर है, यानी कि फाइन पाउडर है, बहुत ही छोटा पाउडर है, जिसका यूज लेजर प्रिंटर और कुछ फोटोकॉपियर में किया जाता है। दूसरी ओर इंकजेट प्रिंटर कार्टिएज में संग्रहित लिक्विड इंक का, यहाँ पे इंक होगा, लिक्विड इंक का यूज करते हैं और इस इंक को चित्र यानी कि इमेज या टेक्स्ट बनाने के लिए कागज पर छिड़का जाता है, यानी कि स्प्रे किया जाता है। हाउ मेनी पिन्स वर इन द अर्ली डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड्स, बताइए जो पुराने डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड होते थे उनमें कितने पिन होते थे? तो हमने कई बार आपको बताया कि पुराने में 9 पिन्स होते थे और अभी के लेटेस्ट में 24 पिन है, ये आपको याद रखना है। तो अब तक हमने 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब आपका होता है मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 10 नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 10 में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, वीडियो के एंड में आपको जरूर से बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डैश इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, बताइए ए बी सी और डी में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? यहां पे आपसे नॉन इम्पैक्ट नहीं पूछा है, तो आंसर क्या बनेगा? बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये तीनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए, हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए, स्मूथ कॉपी के लिए, या फिर नन ऑफ द एबव। देखिए ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है, 2 से 3 सेकंड में आंसर बताना है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है हार्ड कॉपी को जनरेट करने के लिए। ये जो भी सिस्टम में डेटा, जो हमारा डिजिटल डेटा होता है, उसे प्रिंट करता है। तो जो डॉक्यूमेंट प्रिंटेड नहीं होता है, सिस्टम में सेव होता है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और प्रिंट कर देने से जब वो पेपर पे हमें मिल जाता है तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन जो है आपको देखने को एग्जाम में मिलता है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, बताइए। अब आपको हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, यानी कि बदलना है, चेंज करना है, तो किस डिवाइस का यूज करेंगे, बताइए। तो आंसर क्या बनेगा? डी, स्कैनर का इस्तेमाल हम करते हैं हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए, प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो आंसर बनेगा बी, इंकजेट प्रिंटर। बाकी जो आप ए, सी और डी देख रहे हैं, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ हार्ड कॉपी डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? हार्ड कॉपी डिवाइस का मीनिंग है जो आपको हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करके दे।
तो इंकजेट प्रिंटर आपको क्या करेगा, हार्ड कॉपी दे सकता है। एलसीडी मॉनिटर्स ये देगा, नहीं देगा, तो ये आंसर नहीं होगा। एलसीडी मॉनिटर आपको हार्ड कॉपी नहीं देता है। एलसीडी प्रोजेक्टर ये भी नहीं होगा। आप बताइए, डेसीबेल प्रिंटर ये आपको हार्ड कॉपी तो दे सकता है, एलईडी मॉनिटर नहीं दे सकता, तो सी भी आपका आंसर नहीं बनेगा। अब बताइए डी जो है बबल जेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर, क्या ये आपको हार्ड कॉपी दे सकता है, तो आंसर बनेगा यस दे सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। देखिए 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, बताइए कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। उम्मीद करते हैं आप अपना आंसर सोच लिए होंगे। आंसर क्या बनेगा, डी प्लोटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन ये सभी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेस डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा आंसर को लॉक किया जाए, बी आउटपुट डिवाइस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन, बताइए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के स्पीड को किस में मेजर किया जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, ए कैरेक्टर पर मिनट में। प्रिंटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन, रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि प्रिंट की जो क्वालिटी होती है उसको किस में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपको ए बी सी डी और ई दिया गया है, तो सभी को आप एक बार रीड कीजिए फिर बताइए आंसर। तो आंसर क्या बनेगा, डी डॉट्स पर इंच में प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मेजर की जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक्स, कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स नहीं बना सकता है, यानी कि इमेजेस प्रिंट नहीं कर सकता है। तो ये भी हमने आपको आज बताया है, तो आंसर बनेगा बी डेसीबेल प्रिंटर। ये एक ऐसा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बना नहीं सकता है, प्रिंट नहीं कर सकता है। अब आपने 10 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है ऑनेस्टली कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज से आपको लाइक करना है, आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।